दादी माँ जब बोलती है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। लाला रोशन लाल की हर बात पर ठहाके गूंजते हैं। और हाँ, पंजाब पुलिस के बेहद स्पेशल इंस्पेक्टर जिसकी शक्ल देखकर ही लोगों को हंसी के दौरे पड़ने लगते हैं। हंसी के 3 सितारे, लेकिन उनकी शक्ल एक है। देखना चाहते हैं आप उनको? मैंने सुना अभी तू नागिन बन के आ रही है, सच में बन रही है? क्या जरूरत थी बेटा, सारे हिंदुस्तान के मर्द तो पहले डसे हुए तूने। आपकी उम्र क्या है? लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछा करते। चलो डेट ऑफ बर्थ बता दो। मेरी ऐसी की तैसी, ये क्या है? फेस वॉश सर, इसको फेस पे लगाते हैं ना, फेस गोरा हो जाता है। अच्छा, पहले घर से भाग के मुंह काला कर लो, फिर फेस गोरा करो। हैं? पहचान ही गए होंगे आप कॉमेडी की पिच पर हंसी के चौके छक्के मारने वाले कपिल को। आपने इनकी कामयाबी तो देखी, लेकिन क्या आप इस कामयाबी के पीछे छुपी सालों की मेहनत को जानते हैं? दिन रात की प्रैक्टिस और सफलता की आस में सालों का इंतजार। कभी माँ के ऑपरेशन ने कपिल की जिंदगी को झकझोरा, तो कभी पिता की मौत ने उन्हें तोड़ दिया। लेकिन कपिल अपनी एक्टिंग की पारी तमाम दुखों के बावजूद खेलते रहे। और आज कपिल के स्टेज पर खड़े होने की देर है, लोगों की हंसी छूट जाती है। कपिल, बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी लाइफ। आप तो कुछ स्टाइल से नहीं आने वाले थे, रैंप वॉक आपका कुछ अलग होने वाला था। लेकिन मैंने बिकनी ऑर्डर की थी, उन्होंने मंगवाई नहीं। मैं यूं करके आने वाला था। बैठ जाऊंगा? हाँ, बैठिए। आप सिट डाउन कॉमेडियन हो सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आज मुझे बैठ के। अच्छा, तो अब ये बताइए, ये जो एक्टिंग वगैरह ये सब कॉमेडी चल रही है जी, इसका कीड़ा अगर कहें, शौक कब से शुरू हुआ? शौक मुझे बचपन से ही था, स्कूल टाइम से। लेकिन एक्टिंग में जाऊंगा ऐसा कुछ तब नहीं था मेरे मन में, बिकॉज स्कूल टाइम से मुझे गाने का शौक था। फिर मैं कॉलेज में आया तो वहाँ पे मैंने यूथ फेस्टिवल्स होते थे। एक्चुअली ये भी बड़ी रोचक बात है, बड़ी रोचक घटना है कि मेरा एक दोस्त उस प्ले में काम कर रहा था, तो मैंने उनको करते हुए देखा। तो उस वहाँ पे एक लड़की भी थी जो मुझे अच्छी लगती थी। मैंने कहा यार वैसे तो मिलती नहीं, यही जाके करना शुरू कर दूं, कम से कम साथ में तो रहेगी। तो मैंने कहा मुझे भी कराओ। तो वो थोड़ा सा हकलाता था लड़का, तो वो मुझे ले गया। उसने जाके बोला सर ये भी ये करना चाहता है। तो उन्होंने मुझे डायलॉग दिए, तो उसमें एक अमली, जिसको पंजाबी में बोलते कोई नशेड़ी का कैरेक्टर था, तो उन्होंने कहा कि ये पढ़ो। मैंने पढ़ा, उनको अच्छा लगा। उनको इतना अच्छा लगा कि वो लड़के का रोल इन्होंने मुझे दे दिया, वकील वाला। वो लड़का बाद में मुझे मिला ही नहीं। तो मैंने उस टाइम फर्स्ट टाइम प्ले किया था, तो उसमें बड़ा सीरियस कैरेक्टर था वो। फिर मैंने कोई तकरीबन 8-10 साल थिएटर किया। और हालांकि हमारे घर में इतनी प्रॉब्लम रही, मेरे फादर साहब कोई 10-12 साल उन्होंने संघर्ष किया उस चीज़ के साथ, उनको कैंसर की प्रॉब्लम हो गई थी। तो लेकिन उन्होंने आज तक मुझे कभी नहीं कहा कि ये लाइन छोड़। दिल्ली में ही मेरे फादर का देहांत हुआ था, हम लोग एम्स में थे। बस बड़े ये दिल्ली में ऐसा मेरा टाइम निकला है कि अब भी जब मैं दिल्ली में कभी लैंड करता हूँ, मैं कभी फ्लाइट में आता हूँ, ऊपर से देखता हूँ दिल्ली, तो मुझे वो मेरा दिमाग में सारी चीज़ें वापस आ जाती हैं। फादर के जाने के बाद एक ये भी वक्त आया था कि घर की जिम्मेदारियां थी, हालात बहुत अच्छे नहीं थे। उस दौरान आप शोज भी कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, ऐसा वक्त भी देखा है आपने, टू अर्न मनी? मैंने बहुत ऐसा वक्त देखा है, क्योंकि फादर की डेथ के बाद कि घर पे से एक मेंबर को जॉब मिल जाती है, तो तब मेरी मम्मी चाहते थे कि तू बड़े भाई से ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तू ये जॉब कर, तेरे आगे तरक्की के चांस हैं। तो मैंने कहा मेरा दिल ही नहीं करता है जॉब करने को, मैं चला जाऊंगा बॉम्बे, कुछ करूंगा, अगर कुछ बन गया तो जरूर आऊंगा तुम लोगों से मिलने, अदरवाइज नहीं तो ठीक है, मैं अपना तो खुद तो खा ही लूंगा कहीं ना कहीं से। तो इंडिया में ये बड़ी खासियत है, अच्छी है, लंगर लगे होते जगह जगह, आपको भूख लगी कहीं से तो आप खा ही लोगे। तो मुझे बस यही था। बड़ा उस टाइम पे वाकई वो पीरियड बहुत टफ था कि नौकरी नहीं है घर पे, वो एक सरकारी क्वार्टर मिला हुआ था हमें पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो भी एक टाइम के बाद आपको खाली करना होता है। तो बड़ी टेंशन थी हमारे दिमाग में, बहन की शादी करनी थी, तो हमने मेरी सिस्टर की मैंने एंगेजमेंट कर दी कोई अच्छा सा लड़का देख के। तब तक मैं लाफ्टर चैलेंज में मेरा सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद फिर मैं जब गया, पहले राउंड से लेके दूसरा तीसरा हर राउंड में फर्स्ट आया। फिर लास्ट में लाफ्टर चैलेंज का विनर बना, मुझे 10 लाख रुपए का चेक मिला। तो मैंने काफी सारे पैसा जमा किए, जितने किए मैंने अपनी बहन की शादी पे खर्चा किया। That's so nice, right? उसके बाद आपने जालंधर के कॉलेज में पढ़ाया भी है, कुछ ऐसा भी हुआ है? जी,
मैं जब एपीजे कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया तो मुझे उन्होंने कहा, जब हम लोग पहली बार गए कॉलेज तो बोलते आप कौन से डिप्लोमा में एडमिशन लेंगे। मैंने कहा सबसे महंगा वाला कौन सा है इस कॉलेज में, क्योंकि है तो फ्री। बोलता पीजी डिप्लोमा इन कमर्शियल आर्ट्स। मुझे पता भी नहीं क्या होता है कमर्शियल आर्ट्स। मैंने कहा इसी में लेनी है, क्लास नहीं मैंने कभी लगाई। तो उसके साथ साथ मैंने गर्ल्स कॉलेज में, मुझे लगा कि मैं अगर करता हूँ, परफॉर्म करता हूँ, तो मुझे मेरे दिल में था कहीं कि मैं डायरेक्ट करूँ, स्किट करवाऊँ। तो मैं वहाँ पे BDRI गर्ल्स कॉलेज था जालंधर में, वहाँ पे मैं गया और मुझे इस बात की खुशी है कि हम लोग उनकी उम्मीद पे पूरा खरा उतरे। उनके कॉलेज की उस टाइम मैक्सिमम पोजीशंस आई थी। हाँ जी कपिल जी, कैसा लग रहा है? जिंदगी लाइव बात कैमरा पे हो रही है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे आज वो एक बड़े भाई वाली खुशी आज मैं महसूस कर रहा हूँ तुम्हारे लिए ऐसा बोलते हुए। जब एक बार थोड़ा सा डिसहार्टन हो गया लाफ्टर चैलेंज में, जब एंट्री के लिए ऑडिशन देने के लिए गए, पहली बार आपको बात नहीं बनी, तो मुझे याद है जब दिल्ली में हमने दोबारा ऑडिशन दिया तुम्हारा, और उसके बाद वही लाफ्टर चैलेंज जिसमें प्रिलिमिनरी में ऑडिशन में ही आपको उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया था, बाद में वही लाफ्टर चैलेंज आपने जीता। वो दिन भी हमारे लिए बहुत खुशी का था। उसके बाद तो बहुत कंपटीशन आपने जीते और आगे भी जीतते रहोगे। मैं यही कहूँगा, जीते रहो और जीतते रहो। मैं इनको गुरु मानता हूँ, मैंने इनको देख के ही शुरू किया था। लाफ्टर चैलेंज की कोई खास याद है? लाफ्टर चैलेंज में एक जो सबसे मेमोरेबल मोमेंट है, काफी सारी हैं वैसे तो, मैंने स्विमिंग लाफ्टर चैलेंज के दौरान सीखी। क्योंकि जहाँ पे हमें चैनल ने ठहराया था वहाँ पे नीचे स्विमिंग पूल था, तो वहाँ पे सब कॉर्पोरेट जगत के लोग आते थे। एयर होस्टेस रुकती थी सामने बिल्डिंग में, ऐसे ही मतलब नहीं, ऐसी हरगिज कोई वैसी बात नहीं। मैं उनको बिल्कुल अपनी छोटी गर्लफ्रेंड की तरह मानता हूँ। हाय कपिल, होप एवरीथिंग इज गुड विथ यू। मुझे अभी भी याद है कि लाफ्टर चैलेंज 4 के दौरान हमने एक एक्ट किया था जहाँ यू वर रियली हेल्पिंग मी अ लॉट विथ माय हिंदी एंड हेल्पिंग मी गेट द जोक राइट। ऑल दिस व्हाइल आई यूज्ड टू होस्ट द शो, बट आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम वी डिड एन एक्ट टुगेदर। और मुझे याद है कि आप कहते थे कि परी हो जाएगा, परी डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन, यू विल डू अ गुड जॉब। एंड आई थिंक द एनकरेजमेंट यू गेव मी वाज जस्ट superb, and I want to thank you for that, Kapil. You were a great performer, a wonderful human being. That's what I really want to say, that you created a good impact on not just the audience but even as a host. I thought you were a wonderful friend, and I want to say that I'm sure you'll reach great heights in life. So sweet. अब ब्रेक पर चलेंगे, एक अच्छा सा कोई पीस। पहले आप फिल्में देखिए अगर 80s की, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि हीरो हीरो लगते ही नहीं थे। उस टाइम पे क्या करते थे, हीरो के साथ सिंपैथी क्रिएट करते थे। आप देखिए विलेन सारे अमीर होते थे, डॉक्टर डैंग, शाकाल, मोगैम्बो, लॉयन हमारे अजीत साहब, जिनके साथ मोना डार्लिंग पक्की होती थी। वो क्यों, जो महिला गुंडी होती थी आरक्षण में, रिजर्व कोटे में आती थी, मुझे पता ही नहीं चला वो क्यों होती थी फिल्म में। उसका कोई काम भी खास नहीं होता था, उसका एक ही काम होता था कि जब विलेन को कोई खास काम नहीं है, वो स्विमिंग पूल के बाहर बैठा दारू पी रहा बेवड़ा दिन में, तो वो इतना टॉवल पहन के ना यूं उसको मसाज कर रही, चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं। ऐसे लगता था इसको, ऐसे लगता था इसको एक्सप्रेशन की पेमेंट नहीं दी गई। उस टाइम पे विलेन अमीर होते थे, हीरो गरीब होते थे। एक तो हीरो गरीब बेचारा, ऊपर से मां आंधी, लास्ट में मंदिर में जाके ठीक होती। एक तो मां आंधी, ऊपर से जवान बहन की शादी की जिम्मेदारी, सारी चिंताएं उसी को थी। कानी आंख वाला गुंडा जरूर होता था, उसका फिल्म में कोई काम नहीं होता था। उसका सिर्फ यही की काम था कि जब हीरो ज्यादा हीरो बने विलन के सामने, तो विलन ने चुटकी बजाता था, वो आके, उसको एक ही काम था हीरो को सरिया टेढ़ा करके दिखाना। होता था ना ऐसे। एक और गुंडा होता था, उसका भी कोई काम, यही वाला गुंडा काड़ी आंख वाला, उसका कोई काम नहीं था, इसको एक ही काम था, लास्ट में हीरो की मां को उठा के लाना है। आप देखिए कॉमन चीजें क्या होती थी फिल्म में। 5 मिनट पहले पुलिस आती थी, सबको पता है। उसके पहले क्या होता था, सारी बाजी हीरो के हाथ में, हीरो ने कनपट्टी पे लगाई हुई पिस्टल विलन के, एन मौके पे लो लेवल का गुंडा आ जाता था, है ना, आता था, ठहरो, तुम्हारी माँ हमारे कब्जे में है, अगर अपनी माँ की जिंदगी चाहते हो
तो हमारे बॉस को छोड़ दो। हीरो ने पिस्टल फेंक दी कि अगर उसके हाथ में पिस्टल, तेरे हाथ में झुंझुना, तू भी चला। मतलब तेरी माँ की खोपड़ी खोपड़ी, विलन की खोपड़ी खोपड़ी, तू भी उड़ा। और माँ हिंदी फिल्मों में होती इसलिए थी कि अपने बच्चे को फंसा सके, कि तुझे पता है तेरे बेटे की दुश्मनी चल रही विलन के साथ, तुझे कहीं भी उठाने आ सकते, तू क्यों घूम रही साड़ी पहन के उधर, तू 2-4 दिन इधर उधर हो जा। उधर ही घूम रही थी साड़ी पहन के, अगले ने उठा ली। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक ब्रेक ले ले, छोटा सा ले लो ब्रेक, हमसे नहीं आता ना प्रोग्राम। जान से सोना है तो जाग जाइए। मेरे को वो बड़े अच्छे लगते हैं। यहाँ पे फोटो दिखाएंगे, ध्यान से देखिए चेहरा, हो सकता है ये कातिल आपके घर में हो।